देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कस्टोडियल डेथ के बारे में, जो कि काफ़ी जो है विवादित मामला है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को भले ही वो गुनहगार हो, भले ही वो गुनहगार साबित हो गया हो, मतलब आरोपी सिद्ध हो गया हो, लेकिन उसको भी जीवन जीने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है प्राप्त है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, किसी भी मामले में वो आरोपी सिद्ध भी हो जाता है, फिर भी उसको जीवन जीने का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक मामला ऐसे सामने अभी आया है, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और 3 घंटे बाद पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जब रिपोर्ट मांगता है कि इसकी डेथ कैसे हुई, तो गवर्नमेंट और पुलिस वाले जो भी हों वो देने से विफल हो जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 5 लाख की पेनल्टी सरकार पे लगाता है। तो चलिए इस केस के बारे में जानते हैं पूरी जानकारी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्ता ने इसका डिसीजन सुनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इन सिग्निफिकेंट रूलिंग ऑन स्टेट अकाउंटेबिलिटी held that the burden lies heavily on the state to explain the cause of death of a person in a police custody through credible and independent evidence. The court declared that a failure to do so, particularly when antemortem injury are present, constitute a violation of right to life and dignity guaranteed under Article 21 of the Constitution. स्टेट फेल हो जाती है ये बताने में कि उसका कस्टोडियल डेथ कैसे हुआ है। तो ये किसका वायलेशन है? वायलेशन ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी गारंटी अंडर आर्टिकल 21। अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल, अ डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एंड जस्टिस विभू दत्ता गुरु डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू पे 5 लाख इन compensation to the family of Durgesh Katholia, who died just hour after being taken into police custody. The compensation, the court noted, served the dual purpose of providing relief to the family and acting as a deterrent against future violation by a state authority. देखिए, चीफ जस्टिस जो है 5 लाख का कंपनसेशन लगाते हैं गवर्नमेंट पे। ठीक है, केस ये था कि केस वाज ब्रॉट बाय वाइफ एंड पेरेंट्स ऑफ द डिजीज्ड दुर्जेंद्र कथोलिया। ही वाज अरेस्टेड ऑन March 29, 2025। ठीक है, अरेस्ट होते हैं, उसके बाद से ही वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दामतरी एट 5 PM and appeared to be in good health before being remanded to police custody। देख लीजिए, 5 बजे शाम को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उस समय उनका हेल्थ अच्छा था। बाई 8 PM और 8 बजे द सेम इवनिंग ही वाज प्रोनाउंस्ड डेड। ऐसा बताया जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, 5 बजे की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उनका हेल्थ एकदम बढ़िया रहता है और 8 बजे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, द पिटिशनर एलिगेड दैट द कथोलिया वाज सब्जेक्टेड टू ब्रूटल टॉर्चर सीटिंग 25 to 30 इंजरी ऑब्जर्व ऑन हिज बॉडी। पिटिशनर जो है वो बताते हैं कि उनके शरीर पे 25 से 30 इंजरी देखा गया था। दे फील्ड अ रिट पिटिशन आफ्टर देयर कंप्लेंट टू सीनियर पुलिस ऑफिशियल फेल टू रिजल्ट इन FIR अगेंस्ट द रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। जो भी ऑफिसर होते हैं वो फेल हो जाते हैं ये बताने में, ठीक है, और FIR करने में कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, इंजरी कैसे है, तो रिट पिटिशन फाइल करते हैं। The petitioner argued that the death was a clear case of custodial violence and gross abuse of power, demanding an independent investigation and compensation for the violation of Article 21। पिटिशनर जो है, जो भी इनके वकील होते हैं वो बताते हैं कि एक कस्टोडियल वायलेंस है और जीवन के साथ राइट टू लाइफ के साथ खिलवाड़ है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। द स्टेट
काउंटर दैट कथोलिया वाज एक्यूज्ड ऑफ लार्ज स्केल फाइनेंशियल फ्रॉड। तो क्या भाई फाइनेंशियल फ्रॉड कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में एक्यूज है तो क्या मतलब कि उसकी कस्टोडियल डेथ हो जाएगा? भाई अगर इतना है तो तुम भाई उसको मार दो जो विजय माल्या है, उसको बुला के पकड़ के कस्टोडियल डेथ कर दो भाई, इतना औकात है, क्षमता है तो। सब के सब एकदम। तो इट claimed his injury were sustained during an assault by a mob prior to his arrest and were simple in nature। पुलिस और सरकार बताती है कि ये सिंपल इन नेचर है, ठीक है। बताओ उसके शरीर पे 25 से 30 इंजरी आया है और वही सिंपल है, वाह भाई। द स्टेट एट्रीब्यूटेड हिज डेथ टू नेचुरल कॉज। स्टेट कहता है कि इसका डेथ जो है नेचुरल कॉज से हुआ है 25-30 इंजरी के साथ, especially asphyxia leading to cardiorespiratory arrest and denied any police misconduct। अच्छा, High Court centered its analysis on the state constitutional responsibility। It found the timeline a healthy man dying within 3 hours of entering police custody। एक स्वस्थ व्यक्ति पुलिस कस्टडी में 3 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट डिमांडिंग जुडिशियल स्क्रूनिटी। द कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट फेल्ड टू डिस्चार्ज इट्स हेवी बर्डन ऑफ एक्सप्लेनिंग द डेथ। कोर्ट कहता है कि स्टेट यह बताने में फेल हो जाता है कि उसकी डेथ कैसे हुई। द जजमेंट स्टेटेड Mary a plea of natural death cannot absolve the state of its constitutional responsibility unless the circumstances are fully established through credible, independent violence। The court found a state explanation of 24 hours antemortem injury listed in the postmortem report to be unconvinced। The bench observed the multiplicity and distribution of the injury coupled with the short span of time between the judicial remand and death unmistakably revealed that deceased was subjected to severe physical assault। देख लीजिए, severe physical assault and inhuman treatment while in police custody। पुलिस कस्टडी में उसके साथ सीवियर फिजिकल असॉल्ट किया गया था और इनह्यूमन ट्रीटमेंट, अमानवीय व्यवहार। दिस लेड टू द कोर्ट टू द inescapable inclusion that the death was result of police atrocity and custodial excess। Citing landmark Supreme Court cases, the High Court affirmed that the compensation in public law is an acknowledged remedy for the violation of fundamental right and serve as an exemplary damage against the state for फेलिंग इन इट्स पब्लिक ड्यूटी। ये कंपनसेशन स्टेट पे इसलिए लगाया गया है कि क्योंकि वह अपनी पब्लिक ड्यूटी को फुलफिल करने में फेल हो गई। फाइनल डिसीजन है, अब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें 3 लाख रुपए उस विडो को, मतलब उनकी पत्नी को जिनका डेथ हुआ है, और 1-1 लाख रुपए उनके माता पिता को देने के लिए कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।